नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक आपने जो भी पढ़ा है उसके लिए असेसमेंट भी आ रहे हैं। तो यहाँ है आपके लिए क्लास 7 सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट नंबर 1। अब आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपके मूल्यांकन कार्यपत्रक आ रहे हैं और यह क्लास 7 के असेसमेंट के कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने गोले को काला करना है। तो हम प्रश्न पढ़ते हैं और इसको जो सही उत्तर होगा उसको काला करते जाएंगे। इसमें कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं और 10 प्रश्न में एक एक नंबर निर्धारित हैं। अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो आप पहले इनका टेस्ट कर लेंगे कि आप कितने अंक ला पाते हैं, उसके बाद मेरे द्वारा दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर को भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। तो वायु, उद्योग, जल और भूमि। तो उद्योग प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, तो इसके सामने वाले गोले को काला कीजिए। इसका उत्तर उद्योग होगा। नेक्स्ट है प्रश्न 2 कि पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां जीवन संभव है तो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए स्थलमंडल, बी जलमंडल और सी वायुमंडल, डी जैवमंडल। तो पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां जीवन संभव है उसको हम लोग जैवमंडल कहते हैं। तो इसके आंसर डी में आप गोला लगाएंगे, उसको काला करेंगे, यह सही होगा। उसके बाद है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन गैस, बी है ऑक्सीजन गैस, सी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और डी है हाइड्रोजन गैस। तो इसमें पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन ए को आप गोला करेंगे, ये सही है। उसके बाद प्रश्न 4 है कि पृथ्वी पर जल किस अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है ठोस, बी है तरल और सी है गैस और डी है उपरोक्त सभी। तो जल पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्था में। ठोस रूप बर्फ का हो गया और गैसीय रूप वाष्प का हो गया और तरल रूप में पानी के रूप में जल मिलता है। तो उपरोक्त सभी आंसर इसका सही होगा, इसलिए डी सही होगा। प्रश्न 5 है कि हमारे पर्यावरण का निम्नलिखित में से कौन सा घटक अजीवीय है, मतलब जिसमें जीवन नहीं हो। तो ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी पौधे और ऑप्शन डी जानवर। तो ऑप्शन बी सही होगा, ये हो गया। उसके बाद है प्रश्न 6 और प्रश्न 6 है कि शिक्षा हमारे पर्यावरण का किस प्रकार का घटक है। तो ऑप्शन ए है प्राकृतिक पर्यावरण, बी है मानव निर्मित पर्यावरण, सी है मानव पर्यावरण और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम इसको मानव पर्यावरण कहेंगे क्योंकि मानवों से ही शिक्षा मिलती है। तो यह ऑप्शन सी उसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न 7। वस्तु विनिमय पद्धति का उपयोग किस लिए किया जाता था। तो ऑप्शन ए है फसल उगाने के लिए, बी है अस्थायी जीवन जीने के लिए, सी है व्यापार के लिए और डी है पशु पालने के लिए। तो वस्तु विनिमय पद्धति का प्रयोग एक वस्तु लेकर दूसरी वस्तु देना होता था, तो यह व्यापार के लिए होता था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी को आप काला करेंगे और यह सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न 8 कि इनमें से क्या पर्यावरण पर गलत प्रभाव नहीं डालता है। तो वृक्ष लगाना, वायु प्रदूषण, वृक्षों को काटना और जल प्रदूषण। तो वृक्ष लगाना पर्यावरण पर गलत प्रभाव नहीं डालता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा और आप इसके गोले को कलर करेंगे, ब्लैक करेंगे। उसके बाद है 9 कि इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। तो पहाड़, विद्यालय, समुद्र और घाटी। तो विद्यालय क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण है, तो आप इसको काला करेंगे, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है उसके बाद कि निम्नलिखित में से किसके अभाव में जीवन संभव है। तो स्थल हो गया, वायु हो गया, जल हो गया। तो इसमें से किसी के अभाव में जीवन संभव नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। आप डी को काला करेंगे, इसको काला करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आपकी ये असेसमेंट की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।